Hello dear students, welcome to our channel iPaper classes. Today I will discuss of a normalization in the process of ICAR technician exam 2021 and 22. That means in the normalization का प्रोसेस क्या होगा आपके एग्जाम किस में दोस्तों, आपके ICAR के जो टेक्नीशियन एग्जाम है उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे थे कि सर अगर नॉर्मलाइजेशन का इसमें होगा, वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या सर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात फिर किस तरीके से होगा वो सारा कुछ प्रोसेस, तो बार बार कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इस तरीके से डाउट लेके वो कन्फ्यूज़ हुए हैं, ठीक है ना। तो कोई नहीं, उन सभी का डाउट सब आज हम क्लियर कर देंगे आपकी इसी लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से दोस्तों हम लेके आ गए आपके लिए नॉर्मलाइजेशन। आपका नॉर्मलाइजेशन होगा स्टूडेंट्स, याद रहे ICAR की टेक्नीशियन एग्जाम की जो पोस्ट है, क्योंकि उम्मीद है एक बात बताइए आप मुझे सबसे पहले कि 641 तो पोस्ट है इसमें स्टूडेंट, ठीक है, और 10th पास इसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक। तो अब बताइए बस केवल एक फ़ीस का ही तो वेरिएंट है, फ़ी का। आप फ़ी को सोच रहे होंगे कि 1000 रुपये फ़ीस है तो मतलब काफ़ी लोग नहीं भर पाएंगे। कोई नहीं, ये वेरी नहीं करता कि काफ़ी लोग भरेंगे नहीं भरेंगे। अगर एक बार जिसे गवर्नमेंट का जुनून है ना, जॉब लेने का, जिसके पास में अंदर से ही जुनून है, तो वो इस फॉर्म को छोड़ेगा भी नहीं, ठीक है। इस फॉर्म को छोड़ेगा नहीं, वो इसको फिलअप करेगा। तो ठीक, और जब फिलअप करेगा तो 641 पोस्ट 10th पास, पैसे वेरी नहीं करता स्टूडेंट्स, याद रहे। एक बार लग जाए ना फिर देखना। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि इसमें काफ़ी संख्या में स्टूडेंट क्या हो, एनरोल हों। जैसे कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम होता है, ठीक है ना, ग्रुप डी का एग्जाम होता है, इसी हिसाब से हो सकता है कि आपके इस एग्जाम में भी बहुत सारे विद्यार्थी एनरोल होंगे, ठीक है। तो जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल होंगे तो सिंपल सी बात है, आपका एग्जाम ये एक दिन में तो कंप्लीट होने वाला है नहीं, क्या नहीं, ये वनडे एग्जाम तो रहने वाला नहीं, फिर ये चलेगा आपका कम से कम 10 दिन 5 दिन जितना भी चलना होगा, वो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। वो सारा कुछ बताएंगे कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए थे। अभी तो चल रहे हैं स्टूडेंट, कर लेना अच्छे तरीके से, किस तरीके से आपको करना सब कुछ पता है, ठीक है। तो देखिएगा आज हम आपके लिए लेके आए थे क्या स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है। तो चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें एनरोल होंगे उम्मीद है, ठीक। बाकी आप सभी को पता ही होगा कि iPaper क्लासेस की ओर से आपके लिए दोस्तों क्या क्या सब चीज़ के, यानी कि आपके पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप चैनल को चाहो तो ज्वाइन कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। हम किसी को बर्डन नहीं दे रहे कि आप जरूर करो, अच्छा लगे तो करना ज़रूर, ठीक है ना। और जब करोगे तो इत्तेफाक से जो आपका एक वो होता है ना धर्म यूट्यूब वालों के प्रति, लाइक करना शेयर करना, तो वो ज़रूर कर दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, मेहनत लगती है हर चीज़ को कराने में आपके लिए, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला आपके इसमें दिया हुआ है, पहले हम नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं, ठीक। तो ये है आपका फॉर्मूला, नॉर्मलाइजेशन स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट्स एक्स एन इज इक्वल टू S2 अपॉन में S1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस के एक्स ए वी एंड प्लस वाई ए वी। तो इस तरीके से इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा क्या है ये सारा प्रोसेस इसका। देखिएगा सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा है ना अलग तरीके से लिख लेते हैं अपने हिसाब से। तो एक्स एन इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका S2 अपॉन में S1, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है आपको, क्लियर है। तो एक बार पहले तो थम्स अप कर दीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से, और इसको एकदम बहुत बढ़िया तरीके से फैला दो पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। तो S2 अपॉन में S1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस के एक्स ए वी। कुछ इन्होंने जो है ना ये डिजिट्स को जो मतलब एक डिनोट किया हुआ है उसके इनिशियल फॉर्म में, तो वो सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है किस तरीके से कौन सा क्या क्या है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने इस तरीके से। तो S2 जो है वो क्या है वो देखते हैं स्टूडेंट्स, उसी के हिसाब से मैं लास्ट में एक एग्जांपल लेके भी आपको समझा दूंगा किस तरीके से है। तो पहले तो S2 की बात कर लेते हैं। S2 इस तरीके का दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन होगा आपकी शिफ्ट का, वो भी कौन सा, जो हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज द बेस फॉर ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। मतलब एक ऐसी शिफ्ट जिसमें दोस्तों उसका हाईएस्ट एवरेज स्कोर रहा होगा, ठीक है ना। एक शिफ्ट ऐसी लेंगे, बहुत सारी शिफ्टों में आपका एग्जाम होना है, सिंपल सी बात है, उसमें से एक ऐसी शिफ्ट का हाईएस्ट एवरेज स्कोर लिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा। आया समझ में, वो भी एज अकॉर्डिंग ऑफ अ रो मार्क्स, हाईएस्ट एवरेज स्कोर ऑफ अ रो स्कोर के हिसाब से। मतलब मान के चलिए कि आपकी एक शिफ्ट आई थी, मतलब मान के चलिए कि ये शिफ्ट मतलब 20 शिफ्ट में एग्जाम होना था, ठीक है ना। तो एक शिफ्ट का हाईएस्ट एवरेज स्कोर जो निकल के आ रहा है वो मान के चलिए कि आपका आ रहा है 81, ठीक, मानकर चलिए, सपोज दैट। एग्जाम्पल का बेसिस में आपको तुरंत के तुरंत ही लेके चलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो खींचने में कोई फायदा नहीं होने वाला, प्रोसेस समझिए, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये हुआ मतलब मान के चलिए कि कितना आ गया, आपके 81 नंबर आ रहे थे उस हाईएस्ट शिफ्ट वाली स्कोर के, समझ में आया। अब काफ़ी सारी शिफ्ट थी, क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी शिफ्ट थी, तो हो सकता है कि कुछ शिफ्टों में एवरेज स्कोर 65 भी रहा हो,
तो इसका एक स्लैब ले लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा ऐसे तरीके से निकाल लेते हैं कि 65 से लेके एवरेज की बात कर रहा हूँ, याद रहे एवरेज दो होता है ना, दो क्या होता है, दो सम्मेशन का हाफ होता है, याद रहे। तो एवरेज 65 से लेके 81 तक रहा होगा शिफ्टों का। आगे देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसमें S1 का अब क्या है, S1 ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये S1 लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी स्केल्ड एज लाइक टू S2, जो S2 के हिसाब से। तो कुल मिला के कहने का मतलब इसका है, जिस शिफ्ट में अगर आप मान के चलिए कि एक आपकी शिफ्ट है और एक अदर शिफ्ट है, ठीक है ना, उसके हिसाब से तो आपकी शिफ्ट में आपका जो स्कोर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना रहने वाला है, वो कितना रहने वाला है। मानकर चलिए कि आपकी शिफ्ट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रहा है 71, ठीक है 71। और अब ये देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से सुनते चलो बस एक बार, बस एक्स है रो स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट। अब ये एक मतलब मान के चलिए कि एक लड़का ले लेते हैं, गोलू नाम का एक लड़का है, गोलू, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या नाम लिया मैंने, गोलू। एक स्टूडेंट है गोलू, वो इस एग्जाम में बैठा हुआ है, ठीक है। एक गोलू के जो नंबर आते हैं 100 मार्क्स है आपका टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, टोटल है आपके 100 मार्क्स का पेपर है। ये थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, टोटल 100 मार्क्स के। और इस भाई गोलू के नंबर आते हैं कितने, 76। कितने आते हैं स्टूडेंट्स, 76 लाता है ये नंबर अपनी शिफ्ट में, ठीक है, अपनी शिफ्ट में ये लाता है 76। तो यही है वो एक्स, यानी कि रो स्कोर, ठीक आया समझ में, ये है वो आपका रो स्कोर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे क्या कह रहे हैं, XAV, ये XAV क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ द शिफ्ट। अब जो शिफ्ट हुई है उनका जो सिंपल एवरेज कितना निकल के आ रहा है वो भी तो आपको बताना है ना, वो भी तो मतलब वो कितना आ रहा है निकल के। तो जो सिंपल एवरेज ऑफ द शिफ्ट XAV, अगर मान के चलिए सभी शिफ्टों का जो सिंपल एवरेज निकल के आएगा ऑन अप्रोक्सीमेट कितने होंगे, कम से कम मान के चलिए कि सभी जो है 100 में से लगभग 100 में से बात कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट किसी के 62, किसी के 63, किसी शिफ्ट के 64, किसी शिफ्ट के 65, ऐसा तो आएगा ही आएगा, तो नॉर्मल रहना ही रहना है, ठीक है ना। तो मैं इसको 65 ले लेता हूँ, कितना स्टूडेंट्स 65 में ले लेता हूँ। तो कुल मिला के आपका XAV कितना आ गया 65, क्योंकि हर शिफ्ट का अपना अपना सिंपल एवरेज होगा, ठीक है ना। वो सिंपल पूछ रहे हैं, ना तो हाईएस्ट पूछ रहे हैं ना ही वो लोएस्ट पूछ रहे हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो देखिएगा क्योंकि ये वाला मैं किस मतलब ये XAV किसके बिहाफ पे बता रहा हूँ। मान के चलिए कि एक शिफ्ट थी सेकंड, ठीक है, सेकंड शिफ्ट थी, लिख भाई, सेकंड शिफ्ट थी आपकी, और एक शिफ्ट थी फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसका एवरेज मान के चलिए कि इसमें जो लोएस्ट नंबर आए थे, रो स्कोर आए थे, वो आ गए थे लगभग 45। कितने आ गए दोस्तों 45, और मैक्सिमम जो आए थे इसमें आए थे लगभग 82, ठीक है। ये आपकी मानकर चलिए कि ये हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है ना, ये हार्ड थी। एक आई थी नॉर्मल, कौन सी स्टूडेंट्स, नॉर्मल। तो नॉर्मल में भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये देखिएगा इसमें जो मतलब लोएस्ट मार्क्स थे वो आ रहे थे 56, ठीक है, लोएस्ट मार्क्स। और जो हाईएस्ट मार्क्स आ रहे थे वो भी आ रहे थे लगभग आपके मानकर चलिए कि ये आ रहे थे आपके 87, ठीक है 87 मैंने कर लिए। तो इनका आप एवरेज निकालिए कितना आएगा, इनका एवरेज निकालिए, वही एवरेज मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है आपके 62, 63, 64, 65 इस तरीके से, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये हो जाएंगे आपके कितने 7 और 12, इसका डिवाइड करोगे तो आप कितना हो जाएगा लगभग 63, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका ये हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा लगभग हो जाएगा इसका आपका 3 और 14, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करोगे तो इसका कितना आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा आपका 71। तो सबका शिफ्ट का अपना अपना एक एवरेज आ रहा होगा। तो मैं तो एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे कि शिफ्ट में इतने इतने नंबर के आ रहा होगा एवरेज। अब YAV क्या है स्टूडेंट्स, ये YAV आपके लिए बहुत वेरी करता है। इसमें देखिएगा क्या कह रहे हैं, एवरेज कोरस्पॉन्डिंग टू द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज टेकन एज द बेस फॉर द नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना, पहले वाले के हिसाब से, जो पहले वाला स्टैंडर्ड S2 है ना इसके हिसाब से। तो जो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पे जो उसका जो हाईएस्ट एवरेज निकल के आ रहा है शिफ्टों का हाईएस्ट एवरेज, वो अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि यहाँ पे कितना आ रहा था 81, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना आया था 81, और जो सबसे कम आया था कितना आया था 65। तो उनका एवरेज भी तो दोस्तों अगर देखा जाए तो वो अप्रोक्सीमेट ऐसे ही बैठेगा आपका लगभग 70 to 72 के लपेट में, ठीक है ना, 70 से 72। अगर आप इनको देखोगे जोड़ के तो कितना आएगा लगभग 141-42 बैठ रहा होगा स्टूडेंट, कितना 6 और 14, ठीक है ना 146, कितना स्टूडेंट्स 146। इसको कहाँ गया भाई ये वाला रंग, हाँ यही था ना कलर, ठीक 146 का आधा लोगे तो आप कितना बैठेगा 73। तो वही मैंने लगभग लिया हुआ 72। तो इस तरीके से आपको जो है ना इसे सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट कर लेनी है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों गोलू के कितने नंबर बनते हैं 76 मार्क्स के साथ। अगर गोलू के आते हैं स्टूडेंट्स कितने 76 मार्क्स आते हैं आपके एग्जाम में, ICR के एग्जाम में, तो 22 का तो हो गया, ठीक है ना।
अब देखिएगा इसके 76 नंबर के हिसाब से कितने बढ़ते हैं कितने घटते हैं। तो जो S2 था हमारा, S2 कितना था, हाईएस्ट जो हमारा कितना आया था दोस्तों 81, ठीक है 81 अपॉन में S1 कितना था स्टूडेंट्स 71, ठीक है, ये ब्रैकेट में हमने क्लोज कर लिया, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या है x मतलब उसके रो स्कोर, गोलू के रो स्कोर कितना था 76, ठीक है। अब उसमें से हमें घटा देता ना कौन सा दोस्तों, सिंपल एवरेज जो शिफ्ट का रहा था वो निकल के आ रहा था, लगभग मैंने मान लिया था, मैंने आपको बताया था कि 65 मान लेते हैं हम इसको, ठीक है ना, कितना आ गया 65, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं हम इसमें, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जरा ध्यान दीजिएगा इसमें YAV वही जो हाईएस्ट एवरेज निकल के आ रहा था शिफ्टों का, सभी शिफ्टों का, वो निकल के आया था लगभग आपका 72 से 73 तक, मान के चलिए 72 आपने ले लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से आपने फॉर्मूले में पुट आउट कर दी सारी की सारी वैल्यू। तो जब आप इससे इसे मतलब इसको कैंसिल आउट करोगे तो लगभग जा रहा होगा 1 पॉइंट समथिंग। तो इसको मैं थोड़ा सा भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, बस 2 सेकंड वेट करिएगा। 81 डिवाइडेड बाय 71 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, बताइए, आप भी बताइए ना कमेंट करके, कितना आ रहा है 1.140 लगभग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको आप तो कर ही सकते हैं यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा आपका 11, कुल मिला के 11 बच गया। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस 72। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कितना है इसका, ये आया, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 में, तो ये हो गया आपका लगभग 12.5 स्टूडेंट, ठीक है ना। अब प्लस 72, तो कुल मिला के इसका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 84 पॉइंट समथिंग, 84.54, ठीक है। तो 76 से स्टूडेंट इस भाई के गोलू के 76 से मार्क्स हो जाते हैं कितने इंक्रीज। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं तो ये जो गोलू है उसके जो मार्क्स है ना वो स्टूडेंट कितने हो गए 76 से, चलो इसको थोड़ा सा एक अच्छे से वेरिएंट में समझाने की कोशिश करते हैं। तो 76 से इसके मार्क हो जाते हैं स्टूडेंट कितने 84, कितने स्टूडेंट्स 84.54, ठीक है ना। तो ये था आपका नॉर्मलाइज्ड का एक प्रोसेस जिसमें आपको देखा जाता है सारा कुछ कि आपने आपकी शिफ्ट में कितने एवरेज चल रहा है, ठीक है। और आपकी शिफ्ट में जो दोस्तों अगर मान लीजिए शिफ्ट है तो उसका लोवेस्ट रो स्कोर कितना है, हाईएस्ट रो स्कोर कितना है, ठीक है ना, सब कुछ देखा जाता है स्टूडेंट, सब कुछ। तो लोवेस्ट वाला भी देखा जाता है, हाईएस्ट वाला भी देखा जाता है, फिर उनका भी एवरेज निकाला जाता है, ठीक है ना, जो टॉप पर होते हैं, ठीक है ना, टॉप का फिर उसके हिसाब से मतलब टॉप यानी कि हाईएस्ट वाला ही, ठीक है ना स्टूडेंट्स, हाईएस्ट वाला ही आपका निकल जाता है इसके हिसाब से। तो सारा कुछ प्रोसेस होता है। तो 76 से 84 बन गए भाई किसके, गोलू के। तो गोलू का तो भैया हो गया, गोलू तो बन गया क्या ICR में टोमेटो का रिसर्च, टोमेटो डिपार्टमेंट मिल गया भाई इसको, और ये करेगा वहाँ पे जाके रिसर्च, ठीक है ना, टोमेटो पे लाल कैसे हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के समझ में आया नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से आपको वेरी करता है, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसे भी होता है एग्जाम में दोस्तों कि आपके जो है ना मार्क्स मुश्किल से मुश्किल एक ही बढ़ा, कभी कभी ऐसा होता है कि 76 से एक बढ़ के 77 ही हो पाया, कभी कभी ऐसा होता है कि 76 के घटकर आपके हो गए 72। तो यही प्रोसेस होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, यही प्रोसेस होता है इस तरीके का, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से। अब आगे देखिए, आगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था स्टूडेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और थी आपके लिए, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर डेली क्लास कराइए, ये वो फलाना ढिमकाना, तो हमने डेली क्लास तो स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना, डेली क्लास तो स्टार्ट कर दिया, पर मुझे लग रहा है कि जो अपने स्टूडेंट थे ना वो हमारे साथ में पूरे तत्पर नहीं है, ठीक है ना। जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो हमारे साथ में पूरे साथ में तत्पर नहीं है, क्योंकि लाइक्स जो है ना बिल्कुल एकदम डल आ रहे हैं, 100-150 क्या एकदम, मतलब काफ़ी सारी आपके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, डेली आपके लिए क्लास प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं, लाइव हो जाए चाहे रिकॉर्डेड हो किसी भी तरीके की हो, बट आप अपनी तरफ से अपना 100% नहीं दे रहे स्टूडेंट्स। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि है ना लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। और कोई राहुल नाम का स्टूडेंट्स है वो कह रहे थे कि सर आपका मेरे पास में नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, ठीक है ना। भाई नोटिफिकेशन जब आएगा जब आप चैनल को क्या कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के बाद में फिर उसमें एक ऑप्शन होता है बेल वाला, ठीक है ना, वो होता है ना जिसमें घंटी जाती है बंदी हुई वो घंटा, तो उसको देख लेना, उसको टैप कर देना उस पर जाके, ठीक है। क्या कर देना स्टूडेंट, उस पर टैप कर देना, फिर आपके पास में ऑल नोटिफिकेशन जो हमारे होंगे ना वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना राहुल भाई। तो आप कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, बाकी आप अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, आई पेपर क्लासेस आपके साथ में पूरे तत्पर से लगा हुआ है।
अब चलो ये तो हो गया आपके लिए, ठीक है ना। और थोड़ी सी स्टूडेंट एक बात और करनी थी, ठीक है। देखिएगा मैं इसमें एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं। अब वो पता नहीं आपके लिए कहाँ से एकदम एमसीक्यू वाले पेपर करा रहे हैं। मेरी समझ से तो बाहर है, एमसीक्यू का वो पेपर करा रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि हमें मिल गया है, पिछले साल का प्रीवियस ईयर का पेपर मिल गया, पीवाईक्यू वाला पेपर मिल गया। अरे उन्हें कहाँ से मिल गया, कोई वेबसाइट का सोर्स तो बताएं, कोई वेबसाइट का सोर्स तो बताएं, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं कि कोई एकदम जो जानते नहीं होगा नेट चलाना, वेबसाइट से कहाँ से पेपर मिलते क्या नहीं मिलते, सब कुछ पता, सबको पता रहता है। सब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है ना, आप सभी भी ब्रिलियंट है। बट पता नहीं किस तरीके का रूमर्स फैला रखा है कि हाँ हमें हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर मिल चुका है, ठीक है ना, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बताते कि हम पागल बना रहे हैं, ठीक है। तो या तो ये कहिए कि हाँ हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो ये अच्छा भी लगता है। अब वो प्रीवियस ईयर पेपर मिल गया, पता नहीं कहाँ से मिल गया भाई उन्हें। वो ये भी कह देते कि 2018 में भी हुआ था, 2019 में भी होता, पता नहीं कब हो गया, मतलब हमें तो मिला नहीं भाई 10th क्लास वाला, ठीक है ना। हुए हैं आईसीआर के काफ़ी सारे पेपर हुए हैं, पर भैया हमें तो 18 का 19 का, मुझे तो मिला था 2006 वाला और 2009 वाला भाई, ठीक है ना। बाकी पता नहीं कहाँ से कब सबको लोग को मिल जा रहा है, समझ से बाहर है। बाकी भैया देखो सबका अपना अपना वो है, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैं तो एक बात देखना चाह रहा था, पता नहीं क्या होता है, समझ से बाहर है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो आपके लिए। अब देखिएगा इसकी निगेटिव मार्किंग के कैसे रहने वाला, क्योंकि याद रहे स्टूडेंट्स, आपका 100 मार्क्स का ये पेपर है, 100 मार्क्स में से, ठीक है, 100 मार्क्स में से आपको निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा इसका प्रोसेस किस तरीके से है, ठीक है। कहाँ गया भाई, आ जाओ, चलो इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली, प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन, ये देख पा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर आ गया निकल के स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें जो प्लान करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। कम से कम 100 में से आप 70% तो रिजल्ट लेके चलना ही चलना है, अपना टारगेट करके, ठीक है ना। 70% से तो अबाव चलना ही है दोस्तों, याद रहे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अपने सिलेबस को इस तरीके से तैयार कीजिए कि कम से कम आपके एग्जाम में 70% यानी कि 70+ तो नंबर आ ही जाए। 70+ तो चलना ही चलना है, एकदम लेकर चलना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी इसकी निगेटिव मार्किंग भी बहुत खास नहीं है इतनी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक राइट क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश करना। एक मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो भी लेके आऊँगा दोस्तों, जिसमें आपको बताऊँगा कि किस तरीके से तुक्का लगाना है, ठीक है ना। तुक्का लगाने की भी एक वीडियो मैं आपको बता दूंगा, बहुत बेस्ट मतलब एक समझ लीजिए अप्रोच है, बहुत बेस्ट अप्रोच है, जिसमें आपको किस तरीके से आपको उसे फॉलो करना है, तो वो मैं बताऊंगा आपके एग्जाम के टाइम के आसपास ही, ठीक है स्टूडेंट। पहले आप क्या करिए, तैयारी करिए बहुत अच्छे तरीके से। आई पेपर क्लासेस आपके लिए सभी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना। मैथ्स की आपके लिए दोस्तों कंप्लीट क्लास मिल रही है, ठीक है ना। मेंसुरेशन चल रहा है, मेंसुरेशन के पीटी सेट भी हो गया आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और आपका सोशल साइंस भी चल रहा है, सोशल साइंस भी बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। वो सर हैं बहुत बेस्ट वे में आपके लिए कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और तीसरी बात, जो आपकी जीके की जो क्लास है, जिसमें आपका बायो हो गया, आपका साइंस हो गया है, ठीक है, तो वो सभी भी आपके लिए स्टूडेंट्स बहुत जल्दी है एमसीक्यू के बेसिस पे कंप्लीटली रेडी कर दी गई हैं। जल्दी ही आपके लिए क्लास मिल जाएंगी। बायो, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है स्टूडेंट्स, जो भी आपके एग्जाम में है, चाहे फिर और याद रहे वीकली स्टूडेंट्स, वीकली हम करंट अफेयर्स की आपके लिए एक क्लास लाएंगे, कम से कम 100 या 200 मार्क्स क्वेश्चन की, 200 क्वेश्चन की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी सारा कुछ आपको बताया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। सारा कुछ बताया जाएगा किसमें, आपकी वीकली। उम्मीद है ये संडे को आपके लिए डाल दी जाएगी क्लास, ठीक है, संडे को विद पीडीएफ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ, आई पेपर क्लासेस चैनल है, कौन सा, टेलीग्राम पर, उसे जाकर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ अपडेट थी आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान थे, ये है वो है। और ये जॉब दोस्तों, ये जॉब के लिए, हाँ सॉरी, एक जॉब के लिए कि ये जॉब प्राइवेट है या मतलब ये परमानेंट जॉब है दोस्तों, याद रहे, परमानेंट यानी कुल मिला के गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब है। ये मत सोचना कि प्राइवेट है, रेगुलर नहीं है, ये है वो है, ये गवर्नमेंट जॉब है। बस आपसे मैंने एक बात कह दिया, गवर्नमेंट है, ठीक है ना। और सारे 10th पास स्टूडेंट इसको फिल अप कर लेना, ठीक है। तो आया समझ में सारा प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी मैथ्स की क्लास में बहुत बेस्ट वे में, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।